धर्मार्ती नदी पे सहजौली के पास बने पुल का निर्माण उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे। असल में विधायक निधि के द्वारा ये बना है। हम लोग जब विधायक थे जिस समय, उस समय का ही प्रपोजल था, आज बन के तैयार हो गया। ये बहुत पुराना लोगों का डिमांड था। सहजौली गांव को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इनकी खेती जो है, अधिकतर खेत जो है इस नदी के उस पार है, और उस पार जितनी 7-8 गांव है, आपको सुहिया पंचायत है या आपको बहरनपुर पंचायत के कई गांव को शाहपुर आने जाने में बहुत सहूलियत, इसको इस पुल के बनने से काफ़ी सहूलियत लोगों को मिला। और पहले भी मेरे पिताजी बनाने का प्रयास किए थे जब वो विधायक थे यहाँ के, तो वो सफल नहीं हो पाया। अधूरा काम हो के छूट गया, इसलिए कि प्राइवेट कोई ज़मीन थी, रैयती ज़मीन के चलते वो काम नहीं हो पाया। लेकिन ये काम जब हम बने तो इस चीज़ को लिए लोग तैयार हुए, किसान लोग तैयार हुए, तो आज पुल बन के तैयार हुआ। सड़कों को लेकर भी बातें हो रही है जी, सड़कों को लेकर भी हाँ, सड़क हम लोग चाहते हैं कि जो गांव उस पार है और इसको जोड़ के सहजौली तक आरईओ रोड में जोड़ दिया जाए, उस आरईओ सड़क से, और इस तरफ जोड़ दिया जाए। इसके लिए प्रपोजल हम लोग बना के भेजेंगे जिलाधिकारी महोदय को विभाग में कि यहाँ एक नई सड़क बने, ताकि इस इलाका का काफ़ी विकास हो। ब्रिज का काम ही होता है दो सड़क को जोड़ना, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं कि आगे जाइए तो रैयती ज़मीन है। तो कैसे बात करिएगा कि लोग ज़मीन दे दे, या फिर सरकार से ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसान की ज़मीन लेकर के ये कर दिया? नहीं, किसान में की ज़मीन में मुआवजा का भी प्रावधान है। अगर सरकारी ज़मीन है तो वहाँ मुआवजा नहीं मिलता है, लेकिन 2-3 टेंडर ऐसा, 4-5 टेंडर हुआ है अभी पिछला बार में हम लोगों ने कराया है, जिसमें मुआवजा का भी प्रावधान है। जैसे धमोल की सड़क है, गौरा की सड़क है, कुछ सड़क ऐसी है जो मुआवजा का प्रावधान है। लेकिन फिर भी लोग मुआवजा राशि भी मिलेगा, और लोग तत्पर भी हैं इस पुल के बनने के बाद इसका फ़ायदा को लोग समझे हैं। क्योंकि खेती करने के लिए उस पार जाने के लिए ट्रैक्टर या हार्वेस्टर ले जाने के लिए आपको एक ही साधन था, भरौली वाली जो पुल है, वहाँ से सुहियाँ होते हुए हम आगे की ओर आते थे, तो इससे डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। तो इसका लाभ लोगों को बनने के बाद पता चला है, तो किसान सभी लोग मेरे समझ में तैयार हो जाएंगे रोड बनाने के लिए। बिहार के पुलों की उम्र को लेकर आजकल काफ़ी चर्चे हैं, क्योंकि पुल का उद्घाटन हुआ लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाएगा। आप क्या कहेंगे ये जो पुल का उद्घाटन हुआ है, क्योंकि बिहार में पुल काफ़ी चर्चा में है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कई विभाग को उलट पलट कर दिया। मतलब कि पहले जब नीतीश कुमार जी के पहले अगर हम जाते हैं पुल में, तो सिर्फ एक ही पुल का निर्माण, एक पुल निर्माण निगम, जो पुल विभाग जो थी, वही पुल बनाया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि पुल कोई भी बनाते हैं, और कोई भी बनाने से क्या हुआ कि टेंडर जब होता है तो बिलो टेंडर पे पुल का निर्माण हो रहा है। यानी आप बिलो में जितना नीचे जाएंगे उतना आपको अवार्ड मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, और काम मिलने के बाद एक तो ख़राब रेट पे काम मिला, और साथ साथ खर्च भी बहुत ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्टर को, विभाग में भी खर्च होता है। तो इसके चलते क्या हुआ कि क्वालिटी जो है इसकी गिर गई। और पुल निर्माण निगम में क्या ऐसा नियम था कि अगर हाई रेट पे भी टेंडर डालते हैं तो पुल निर्माण निगम को ही काम मिलता था, तो काम की क्वालिटी अच्छी थी। इसको समझने के लिए आप देखिएगा, भरौली वाली जो पुल है उस पुल को आप देख सकते हैं, गौरा वाली पुल को आप देख सकते हैं, रमधीरा वाले पुल को आप देख सकते हैं, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। तो ये जो नियमावली जो चेंज किए मुख्यमंत्री जी, अपने हिसाब से चलाने लगे बिहार को, इतना विभाग खोल दिया है कि कौन विभाग कौन काम कर रहा है इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है। इसके चलते काम में त्रुटि आपको दिख रही है।